हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट इन वर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इन वर्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको हम लोग एक बार से देखेंगे और उसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लास को साथ ही साथ पढ़ते चलो, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये सब चीज़ें जो अभी हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक समय के बाद में ये अपने आप थम जाएगी और इसके थमने के बाद में चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते हो तो। ठीक है, तो चीज़ों को प्लीज़ साथ में पढ़ते रहिए और डेली बेसिस पे आपका जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स होता है, जो बच्चे यहाँ पे पूरी तरीके से बस ये सोच के बैठे हैं कि मैम मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, मेरा तो मन ही नहीं होता, तो बेटा देखो फिर आगे चल के इसके लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं क्या, कोई एजुकेटर कुछ नहीं कर सकता अगर आप साथ में नहीं पढ़ोगे। तो ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात है, राइट। इसके अलावा स्वदेश दर्शन आपका 10:30 बजे अनअकैडमी पे क्लास चल रहा है और दोपहर में 2 बजे आपकी एनसीईआरटी ये भी अनअकैडमी पे क्लास चल रहा है। आओ ज़रा बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, यहाँ से मैं आपको सारे नहीं बताऊंगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही यहाँ से बताऊंगी। ठीक है, देखिए पहला क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट, फर्स्ट विमेन टू हेड यूएन पॉलिटिकल चीफ। यूएन के अंदर जो एक पॉलिटिकल बॉडी बनी हुई है उसके सबसे पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया है? इसका आंसर होगा रोजमेरी डिकार्लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ऐसे कौन से प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने 100 गोल कंप्लीट किए हैं क्लब के अंदर। क्लब का मतलब क्या है? जैसे कि रियल मैड्रिड हो गया, ये क्या है? क्लब है। बार्सिलोना ये क्या है? फुटबॉल का क्लब है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेपाल के अंदर फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट किसका अपॉइंटमेंट किया गया था नेपाल के अंदर? तो ये हो जाएंगी विद्या देवी भंडारी और इनका अभी सेकेंड टेन्योर वहाँ पर चल रहा है। अगला देखिए, फर्स्ट पर्सन जो कहाँ पे पहुँचे? माउंट एवरेस्ट पे। तो इसका आंसर क्या होगा? शर्पा तेंजिंग। आपको ध्यान होगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेपाल से। एंड एडमंड हिलेरी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, द फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे। माउंट एवरेस्ट के लिए अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि इसका नया वाला जो एस्टिमेशन आया, जो हाइट आई है वो कितनी है, तो 8848.86 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कहाँ पे? नॉर्थ पोल पे। तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट पेरी। और अगर साउथ पोल पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? एमंडसेन। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? इसका मतलब ये है कि ये है आपका नॉर्थ, दैट मीन्स 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा? साउथ, दैट इज 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अगला देखिएगा, फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसा सबसे पहला व्यक्ति कौन बना है जिसने पूरी दुनिया को सेल किया? मतलब पूरी दुनिया में जितने भी ओशंस वगैरह हैं उन सबको यहाँ पे क्रॉस करते हुए आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैगलन। आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ मैगलन के बारे में भी, तो वही वाला मैगलन शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया। अगला, सबसे पहला ऐसा पर्सन जिसने एरोप्लेन उड़ाया, आंसर क्या हो जाएगा? राइट ब्रदर्स, जानते ही आप। ठीक है, अगला, चंद्रमा पे पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति, आपको बताया था मैंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके साथ में कौन हो जाएंगे? कौन है? एल्ड्रिन। और तीसरे व्यक्ति जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, अगला, अच्छा ये तो हो गया। अगला देखिएगा, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो कौन से भैया यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं कंट्री की? तो देखो आंसर क्या है यहाँ पे? मर्मा एस्टेला। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री की थी, क्योंकि फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ना, तो ये कौन सी कंट्री की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। अगला, फर्स्ट पर्सन टू स्पेस। अब आपने अभी देखा था कि 12 अप्रैल को एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना स्पेस डे के रूप में। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूरी गैगरिन, और यूरी गैगरिन जो थे ये यूएसएसआर से थे, जो कहाँ गए थे? स्पेस के ऊपर गए थे, और ये स्पेस में पहुँचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इससे पहले कौन गया था? एक फीमेल डॉग भेजी गई थी, है ना, क्या नाम था उसका? कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये सब यार अभी बताया था 2-3 दिन पहले, इसीलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने को कह रहे हैं। अगला, द फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ये किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, कॉमन नेम है। फर्स्ट पर्सन टू विन नोबल ट्वाइस, 2 बार, आंसर क्या है? मैडम क्यूरी। अगला क्या है? स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश चैनल के बारे में तो कैप्टन मैथ्यू ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? यूके और फ्रांस के बीच में इसकी लोकेशन आती है। ठीक है, अगला, फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, आंसर क्या होगा? जुनको तबई। ठीक है ना, अगला देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री। किसी भी मुस्लिम कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसका नाम है? पाकिस्तान के अंदर बेंजामिन भुट्टो, आपने इनका नाम सुना होगा, इनकी हत्या करी गई थी।
और उसके बाद में फिर इनके सन ने पूरी जो सल्तनत है, मतलब ये जो भुट्टो फैमिली की जो पूरी पार्टी थी उसको संभाला था। अगला, द पर्सन टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, सबसे पहले किसने ड्रॉ किया था यहाँ पे? एनाजिमंडर ने इसको ड्रॉ किया था। आप मुझे आंसर करके बताएंगे हु वॉज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के जनक के रूप में किसका नाम जाना जाता है? आंसर करके बताओ। फर्स्ट एवर विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आंसर क्या है यहाँ पे? श्री मोबा। आपको बताना है कि भैया ये कौन सी कंट्री की फीमेल है। अच्छा, अभी तो तंजानिया में भी अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी तो फर्स्ट फीमेल है ना, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, क्योंकि कमेंट तो हम देखते ही हैं, आप जानते ही हैं इस बात को। अगला देखिए, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मारिया पेरोन। अब ये ध्यान रखना, मारिया शारापोवा नहीं लिखा है ना, पता चला मारिया शारापोवा याद आ जाए। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन हो जाएंगे? डेनिस हो जाएंगे। चलो अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं आपके फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट के ऊपर का मतलब क्या है? फर्स्ट इन स्पेस, फर्स्ट इन दिस, फर्स्ट इन दैट, ऐसे करके है। देखो पहला क्या है? हु वाज द फर्स्ट विमेन इन स्पेस? मैंने तो देखा था ना, अभी देखा था, अब विमेन पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? वैलेंटीना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सुनीता विलियम्स इसका आंसर नहीं होगा, कल्पना चावला भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के दिमाग में ये नाम आ जाते हैं। अगला, फर्स्ट विमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, आंसर क्या होगा यहाँ पे? जुनको तबई, अभी मैंने आपको बताया। अगला, फर्स्ट विमेन टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। देखो 2016 वाला आपको याद होगा, साक्षी मलिक एंड पीवी सिंधु, है ना। उसके बाद में अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए नहीं है, 2021 में होना है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि अब तो यहाँ पे सुनामी वाली सिचुएशन भी आ रही है, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बट फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? चार्लोट कॉपर। अगला सवाल, फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, अभी आपको बताया रॉबर्ट पेरी। और अगर कहा जाता है फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, आंसर क्या है? रोनाल्ड एमंडसेन। ठीक है। अगला, माउंट एवरेस्ट पे ट्वाइस, 2 बार चढ़ाई करने वाला व्यक्ति, आंसर क्या होगा? नेवांग गोम्बू। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बट हाँ याद करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगला, द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यू मैच में लगातार यहाँ पे सेंचुरीज किसके द्वारा स्कोर करी गई हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन। आप इनके नाम से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, हैदराबाद के अंदर जो क्रिकेट काउंसिल बना है हैदराबाद का, उसके ये हेड भी हैं। अगला, फर्स्ट फीमेल इलेक्टेड एज पीएम इन द वर्ल्ड, सबसे पहली बार पूरी दुनिया में किसको अपॉइंट किया गया था? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे वेंदा मैके। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में, नेम द कंट्री, कंट्री के नाम याद रखना है, बताना है कंट्री का नाम क्या है। अगला, फर्स्ट वीमेन मुस्लिम पीएम इन द वर्ल्ड, मुस्लिम पीएम पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा? बेंजामिन भुट्टो, अभी आपको बताया। और हाँ, प्लीज शेख हसीना माँ करके मत चले आना। अगला, फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द मार्स ऑर्बिट। देखो कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, आप जानते ही हैं। मार्स पे तो अब अगर आप देखो तो यूएई भी है, चाइना भी है, यूएस भी है, यानी कि नासा भी पहुंच ही चुका है। तो ये तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। बट एशिया की तरफ से पहली जो कंट्री है वो इंडिया है, क्योंकि देखो मिशन ऑन मार्स की बात करोगे तो आपको मालूम ही है कि ये तो बहुत पहले 2013 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में अभी जो तियान मिशन लॉन्च किया गया था वो चाइना का था, तो वो तो अभी बाद में गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट इन इंडिया के हिसाब से नहीं, फर्स्ट इन वर्ल्ड के हिसाब से हैं, क्योंकि फर्स्ट इन इंडिया के हिसाब से हम ऑलरेडी एक सेशन ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा। और ये आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड था, राइट। तो ये तो था हम लोग का अभी का सेशन। अब आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में लाइव, जो कि है आपका करंट अफेयर्स। एंड ट्राई किया करो यार सुबह 7 बजे लाइव आने के लिए, जैसे कि पहले सब लोग आया करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि पहले तो देखो ये रहता था कि भाई पेपर है पेपर है पेपर है। अब मुझे पता है कि दिमाग में क्या चलता है, पेपर नहीं है पेपर नहीं है पेपर नहीं, अब ये चलता है, आई नो दिस। लेकिन एक बात समझना, आगे जब पेपर होंगे ना तो बेटा ये स्टफ इतना सारा हो जाएगा ना कि रटे नहीं रट पाओगे, बता रहे हैं, सच्चाई है ये। ठीक है, चलिए अच्छा। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पेड बैच ज्वाइन करना है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो टाइम से, क्योंकि 28 तारीख से बैच शुरू हो चुका है। और इसका अमाउंट कितना है? यहाँ पर अमाउंट है 6000 रुपीज़ पड़ेगा, क्योंकि इस पर 10% ऑफ भी होता है। कॉइन्स भी आप अप्लाई करके इसमें डिस्काउंट ले सकते हो, और EMI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। कोड क्या लगेगा? प्रतिदिन। कैसे ज्वाइन करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हर संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है दोपहर में 12 बजे, और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, चलो अच्छा, मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ।